नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार का इतिहास रहा है, जिसने गिरावट में पैसा बनाया है, गिरावट में पैसा लगाया है, उसी ने बड़ा पैसा बनाया है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए दिख रही है बड़े लंबे समय बाद, क्योंकि हम सभी ने वन साइडेड एक बड़ी रैली देखी है। स्टॉक्स तो बीते 2-3 महीनों से करेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं 2024 को ही पूरा कंसीडर कर लूं तो रेलवे और डिफेंस को छोड़ दूं मैं तो मैक्सिमम साइड मेरे को करेक्शन मिली है, डेफिनेटली मिली है। एक अच्छी करेक्शन मिली है मेरे को कुछ स्टॉक्स में, बढ़िया स्टॉक्स में। मार्केट बेशक लाइफ हाई पे रहा हो, लेकिन अभी बाजार में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। चाहे वो कितने दिन टिकेगी वो आपको मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी तो जरूर क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी आपके लिए लगभग 200-250 पॉइंट्स फ्राइडे के ट्रेडिंग यानी कल के सेशन में टूटा। इनफैक्ट 300 पॉइंट टूटा जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ जी 300। और अमेरिका बिल्कुल नेगेटिव बंद हुआ है, विक्स 26% भाग गया अमेरिका का, तो वो दिखा रहा है कि अभी डर है। तो शायद एक मंडे को भी खराब ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। टेक्निकल लेवल्स पे भी आ रहा है कि अगर निफ्टी 24,600 तोड़ेगा तो 400 तक की जगह खुल जाएगी। तो इस बीच में अगर 1-1.5% की करेक्शन और बनती है तो स्टॉक शायद लगभग 3-5% और करेक्ट हो जाए, तो शायद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया है कि मार्केट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है, और ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अब अच्छे से समझ में आ गया है। तभी तो आप देखते हो किसी गिरावट में रिटेल इन्वेस्टर नहीं बेचता है, अगर बेचता है तो एफआई सबसे ज्यादा गलत पड़ने वाला बंदा है इस समय मार्केट में, भारतीय बाजार में। एफआई जब खरीदते हैं बाजार गिर रहा होता है, और जब एफआई बेच रहे होते हैं तो बाजार बढ़ रहा होता है। तो वो समझ नहीं पा रहे इस समय भारत के बाजार को, और समझ पा रहा है तो केवल एक ही व्यक्ति, आप, मैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स। तो मेरा अभी भी सिद्धांत यही है क्रिस्टल क्लियर कि भारतीय बाजार को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, देखना चाहिए, और शायद वही आपका होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया कहां पे पैसा लगाया जाए। तो पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, अर्निंग्स में ग्रोथ है और बिजनेस में दम है। बहुत सारे इन्वेस्टर कहेंगे वीडियो देख रहे हैं, फालतू की बातें मत करो, डायरेक्टली स्टॉक्स के नाम बताओ। तो इन 3 पैरामीटर्स पे खड़े हैं जो स्टॉक्स अब आपको बताऊंगा, और आपको इन 3 पैरामीटर्स को देखते हुए ही निवेश करना है, चाहे कोई भी कर लो। अब देखो, मार्केट में 9,000 स्टॉक्स हैं। मैं पूरे दिन भी अगर देखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 50 स्टॉक्स कवर कर पाऊंगा। न्यूज भले ही मैं 9,000 शेयर्स की कवर कर दूंगा, क्योंकि न्यूज में क्या होता है, पढ़ना होता है, उसकी डिटेल समझानी होती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। जरूरी तो नहीं है हम हर शेयर पे खरीद बेच के बारे में सोचें, और अगर आप सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी बिस्किट बनाती है तो आप बिस्किट के बारे में सोचोगे, क्रीम के बारे में सोचोगे, उसमें कितना स्कोप है, कहां पे बेचनी है, ये सोचोगे। आप बिस्कुट बनाते बनाते टायर कौन सा लग रहा है वो सोचने लगोगे, आपका तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो आपको जो चीज समझ में आ रही है वहीं फोकस करो। मार्केट में करोड़ों चीजें होती हैं, आपको 5-7 चीजों पे फोकस करना है, लेकिन अपने आप को उन पे एक्सपर्ट बनाना है और डिसिप्लिन में रहना है, तभी पैसा बनेगा। तो अब सुनिए, 3 पैरामीटर्स पे खड़े हुए ये स्टॉक। पहले आता हूं, बिजनेस वाइज सुपर्ब है और वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है, अर्निंग्स में कोई दिक्कत दिखती नहीं है, और वो है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स। भाई अभी भी स्टॉक का नाम नहीं लिया, तो अब नाम लेता हूं। देखो, स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स में एक हमारा दिग्गज खड़ा है एक्सचेंज, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। गिरेगा, आपको अपॉर्चुनिटी समझनी है, लेना है। बीच में सेबी के चलते कुछ पंगे होंगे और टूटेगा, लेकिन आपको नहीं बेचना है, दैट्स इट। क्योंकि जब तक NSE का IPO बाजार में नहीं उतरेगा, BSE ऑप्शन है, और जिस दिन NSE का IPO आ जाएगा बाजार में, आप BSE का पैसा NSE में लगा देना है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है। और आप चाहो तो BSE के साथ भी बने रह सकते हो, दैट्स इट। डेपोजिटरी भारत में केवल एक है, वो है CDSL। NSDL अभी लिस्टेड नहीं है, और लिस्ट हो भी जाएगा तो भी अपने को ध्यान नहीं देना, क्योंकि एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में CDSL का मार्केट शेयर कंटिन्यू गेन कर रहा है। जब ये स्टॉक मार्केट बाजार में लिस्ट हुआ था तो 70-72% का मार्केट शेयर था, और करंटली 77-79% का मार्केट शेयर हो रहा है, तो और मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो CDSL वन एंड ओनली पिक है, ठीक है, चाहे NSDL बाजार में हो ना हो। उसके बाद ब्रोकिंग इंडस्ट्री आ जाती है, वो टाइम टू टाइम बदलती रहेगी, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ के हिसाब से मेरे को एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल अच्छे लगते हैं। आगे मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट भी करती हैं जो कंपनियां, प्लस ब्रोकिंग, तो वहां पे आपका एंजल वन चॉइस इंटरनेशनल आ जाता है, वहां पे आपका आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट आ जाता है, IIFL आ जाता है,
361 वेल्थ, माफ कीजिएगा, ये आ जाते हैं। बाकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, आप ढूंढोगे तो शायद आपको मेरे से भी बेटर मिल पाए। अगला पैरामीटर है देश में इंफ्रा को लेकर गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। 2047 तक विकसित देश बनाना है। अब विकसित होता है देश एक ही चीज से, किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में हो, स्कूल के रूप में हो, या रोड के रूप में हो, या ब्रिजेस के रूप में हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सीमेंट तो लगेगा ही लगेगा। सीमेंट में अपना सबसे बड़ा प्लेयर करंटली खड़ा है आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे हमें पूरा फोकस रखना ही रखना है। उसके बाद हमें अंबुजा सीमेंट को भी पकड़ के रखना है, क्योंकि अदानी या फिर आदित्य बिरला, यही हमारे पास इस समय ऑप्शन है। आप चाहो तो आदित्य बिरला ग्रुप की एक सबसे बड़ी पेरेंटेज कंपनी पे भी जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेजिम, तो वो उनकी एक हेडलाइन कंपनी है जहां पे आप निवेश कर सकते हो, जो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। होल्डिंग कंपनी टाइप उसे आप कह सकते हो। तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि पेंट भी आ गया वहां पे, सीमेंट भी आ गया वहां पे, और भी बाकी चीजें आ गई वहां पे। प्लस आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो पेंट भी होता ही रहेगा, तो पेंट में भी मेरे को अभी एशियन पेंट अच्छा लगता है। पोर्ट बिजनेस अदानी ग्रुप का बहुत अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स आ रही हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, तो यहां भी आप फोकस कर सकते हो। इसी प्रकार मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में शायद मैं एक वीडियो में तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने चीजों को समझाने के लिए एग्जांपल के साथ, स्टॉक्स के साथ चीजें डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।